नमस्कार, मैं अजय कुमार। एक मशहूर कहावत है कि नर्क का रास्ता भी अच्छे विचारों के सोपान से बना होता है। काला धन और भ्रष्टाचार का खात्मा आदरणीय विचार हैं, मगर इन्हें खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का ऐलान भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों को नर्क में धकेलने जैसा साबित हुआ। नवंबर साल 2016 के बाद ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो यह बताते हैं कि नोटबंदी के फैसले का कोई असर नहीं हुआ। अब की बार तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी के दौरान जारी किए गए 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर नहीं आए, मगर यह ऐलान ऐसा लगा कि जैसे कि नोटबंदी के अर्थी पर 2000 रुपए के नोट की फूलमाला चढ़ाई जा रही है। तकनीकी तौर पर तो नहीं, मगर व्यवहारिक तौर पर तकरीबन 2000 रुपए के नोट की नोटबंदी कर दी गई है। आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर के तौर पर मौजूद रहेगा, मतलब आप इसका इस्तेमाल खरीद और बिक्री में कर सकते हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है कि कब तक लीगल टेंडर के रूप में मौजूद रहेगा, बल्कि यह बताया जाता है कि 30 सितंबर साल 2023 तक बैंकों में जाकर के 2000 रुपए के नोट को जमा किया जा सकता है और बदलवाया जा सकता है। अब इन दोनों को पढ़कर के क्या अर्थ निकाला जाए? सोचने वाली बात है कि आखिरकार दुकानदार ऐसा नोट क्यों ही लेंगे जिसकी क्रय क्षमता खत्म होने वाली है, और क्रय क्षमता हासिल करने के लिए बैंक में जाकर या तो खाते में नोट जमा करवाना होगा या नोट बदलवाना होगा। मतलब इसकी ज्यादा संभावना दिखती है कि 2000 रुपए के नोट की अर्थी निकाल दी गई है और व्यवहारिक तौर पर 2000 रुपए के नोट की नोटबंदी कर दी गई है। जिसके पास है वह जाकर के बैंकों में नोट बदलवा ले या अपने खाते में पैसा जमा करवा दे। 19 मई को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के लिए आरबीआई का सर्कुलर जारी हुआ था। तब से लेकर के अब तक 2000 रुपए के नोट के साथ बैंक और खरीद बिक्री के बाजार ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, थोड़ा उसे समझ लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करवाने वाले व्यक्ति से किसी भी तरह का आईडी प्रूफ नहीं मांग रहे हैं, ना ही पैन कार्ड मांग रहे हैं, ना ही आधार कार्ड मांग रहे हैं। मतलब कोई भी आए और बिना अपनी जानकारी दिए नोट जमा करवा सकता है या बदलवा सकता है। मगर प्राइवेट बैंक ऐसा नहीं कर रहे हैं। जिनका बैंक में खाता नहीं है उनसे आईडी प्रूफ मांगने के बाद ही नोट ले रहे हैं। छोटे दुकानदारों ने 2000 रुपए का नोट लेने से तकरीबन मना कर दिया है। ई कॉमर्स से जुड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म का कहना है कि 2000 रुपए के नोट के जरिए भुगतान की बाढ़ आ गई है। जोमेटो ने कहा है कि नकद का 72% भुगतान 2000 रुपए के नोट में हो रहा है। सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए का नोट पहले से कहीं ज्यादा पहुंच रहा है। 2000 रुपए के नोट के जरिए सोना खरीदने वालों की संख्या में पिछले 2 दिनों में गजब की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2000 रुपए के नोट के जरिए बढ़ी हुई कीमतों पर सोना बेचा जा रहा है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि 19 मई से पहले 2000 रुपए के नोट के जरिए पेट्रोलियम खरीदने वालों की हिस्सेदारी 10% के आसपास हुआ करती थी। इसमें 90% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के जालौन के पेट्रोल पंप से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर पेट्रोल भराने वाले कर्मचारियों ने 2000 रुपए का नोट थमाने से लेने पर मना कर दिया, स्कूटर से पेट्रोल भी निकाल लिया। बात करने पर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वह परेशान हो गए हैं। डॉलर की बिकवाले में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। जो 2000 रुपए के नोट के जरिए खरीदना चाहते हैं उनके लिए ग्रे मार्केट में $1 की कीमत 90 रुपए के आसपास कर दी गई है। यह सारी बातें यह बताती है कि 2000 रुपए के नोट बदलवाने की होड़ लग चुकी है। सोना, डॉलर या बिना किसी जानकारी के बैंकों तक जिस तरह से 2000 रुपए के नोट पहुंच रहे हैं, उससे यह भी मुमकिन है कि 2000 रुपए के नोट के रूप में मौजूद रत्ती बराबर काला धन भी जब्त नहीं हो पाएगा। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने टीवी के सामने 500 और 1000 रुपए के नोटों को डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। यह तर्क दिया था कि इससे काला धन खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवादियों को मिलने वाली फंडिंग खत्म होगी। 500 और 1000 रुपए के नोटों के अंतर्गत भारत का बहुत बड़ा काला धन दबा हुआ है, इसे हटा दिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरफ यह बात कही और दूसरी तरफ 2000 रुपए के नोट जारी कर दिया। सोचने समझने वाले लोगों ने पूछा कि यह किस तरह की नीति है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 500 और 1000 रुपए के बड़े मूल्य वाले नोट होते हैं, काली कमाई की जमाखोरी यहां पर होती है, जबकि दूसरी तरफ ठीक यही काम सरकार कर रही है। जब 1000 के नोट के जरिए काला धन की जमाखोरी हो रही है, तब तो 2000 रुपए के नोट के जरिए बहुत ज्यादा काला धन की जमाखोरी होगी। आखिरकार यह कैसी नीति है? जब 2000 रुपए का नोट जारी हुआ तभी जानकारों ने कहा कि यह बहुत बड़ी गलती की जा रही है। आने वाले दिनों में 2000 रुपए के नोट को वापस लेना पड़ेगा, इसे अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
काला धन नोटों की गड्डियों में नहीं मौजूद है, बल्कि रियल एस्टेट, गोल्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड में कैद है। टैक्स हेवन देशों की बैंकों में दबाया गया है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, अरुण कुमार, जयति घोष लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि ब्लैक मनी इज नॉट स्टॉक बट अ फ्लो, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसका स्टॉक बनाया जा सके, वह हर जगह मौजूद है, हर जगह फ्लो हो रही है। काला धन जमा नहीं किया जाता है, बल्कि इसका भी एक प्रवाह होता है। जिस तरह से किसी के पास पूंजी होती है तो वह चाहता है कि वह पूंजी से मुनाफा कमाए, ठीक इसी तरह से काला धन भी केवल कर चोरी से पैदा नहीं होता है। केवल ऐसा पैसा नहीं होता जिसे खाते में तो दर्ज नहीं किया जाता है, यह कंपनी की लागत बहुत ज्यादा दिखाकर और आय को कम बताकर भी बनाया जाता है। नकद के तौर पर काले धन का हिस्सा तो साल 2012 के एक अनुमान के मुताबिक 5% से भी कम है। मतलब 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी करने और 2000 रुपए की नोट जारी करने और काला धन के बीच किसी भी तरह का मजबूत रिश्ता नहीं था, मगर लोगों को यही बताया गया। लोगों को लगता है कि नकद में ज्यादा डील करने का मतलब है कि भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा है, मगर नाइजीरिया का उदाहरण देखना चाहिए, जो भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के सबसे भ्रष्ट मुल्कों में से एक है, मगर जहां पर करेंसी सर्कुलेशन का रेशियो बहुत कम है। नकद के जरिए भ्रष्टाचार होता है, लेकिन बड़े भ्रष्टाचार नकद के अलावा दूसरी दुनिया में बसते हैं। अब की बार 2000 रुपए के नोट को वापस लेते समय 2000 रुपए का नोट क्यों जारी किया गया था, इसका मकसद ही बदल दिया गया। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के चलते अचानक से देश भर में 86% पैसे सर्कुलेशन से बाहर हो गए थे। इतनी बड़ी राशि को जल्दी से बाजार में भरने के लिए 2000 रुपए के नोट जारी किए गए। इसके पीछे की बात ऐसे समझिए कि 500 और 1000 रुपए के नोट के जरिए अगर खाली हुए पैसे को भरने की कोशिश की जाती है तो बहुत लंबा वक्त लगता। लोग लाइनों में लगे हुए थे, इसलिए 2000 रुपए के नोट जारी किए गए। 2000 रुपए के नोट इतने जारी किए गए कि साल 2017 के अंत तक अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल करेंसी के मूल्य में से 50% हिस्सा 2000 रुपए की करेंसी का था। यह बात आरबीआई ने बतानी नहीं चाहिए और बताया भी नहीं। साल 2022 में यह घटकर 13% के आसपास पहुंच गया। मतलब 2000 रुपए का नोट इसलिए जारी किया गया था कि काले धन का खात्मा होगा, ऐसी बात आरबीआई ने नहीं कही। खुलकर स्वीकार किया कि 2000 रुपए के नोट को जारी करने का मकसद नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में जल्दी से पैसा डालने से था। मगर इसके बावजूद भी मोदी जी की गोदी में बैठा हुआ मीडिया वही राग अल्पा रहा है कि काला धन खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया था, और 2000 रुपए के नोट को वापसी के ऐलान के समय भी यही बात कह रहा है कि काला धन पर मार पड़ेगी। पता नहीं किस तरीके से सोचता है, क्या उनके विश्लेषण का तरीका है। जानकारों के मुताबिक 2000 रुपए का नोट बनाने में बेवजह खर्च हो रहा था। भारत में 90% से ज्यादा के लोगों की कमाई, खर्च और बचत इतनी कम है कि 2000 रुपए के नोट की कोई जरूरत नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग एक मुश्त 2000 रुपए नहीं खर्च करते हैं। अगर इनके पास 2000 रुपए होगा तो खर्च करने के लिए छोटे मूल्य वाले करेंसी में बदलना पड़ेगा। एक तरह से कहिए कि 2000 रुपए नोट बनाने के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बनाने की और अधिक जरूरत पड़ जाती है। यानी सरकार के पास मौजूद हमारा और आपका पैसा 2000 रुपए के नोट बनाने पर दोहरा खर्च हो रहा था और बेवजह खर्च हो रहा था। रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलेशन में यह भी बात कही है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लिया गया है। जानकारों ने कहा कि इस बात में कोई दम नहीं दिखता है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वैसे नोट जो चलन में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, उन नोटों की सीरीज वापस ली जाती है। पूरा का पूरा नोट वापस नहीं लिया जाता है, पूरा का पूरा डिनोमिनेशन वापस नहीं लिया जाता है, पूरी करेंसी का चलन नहीं बंद कर दिया जाता है। यहां तो 2000 रुपए का नोट ही बंद कर दिया गया है। इसका क्लीन नोट पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा वक्त में 2000 रुपए के नोटों की कुल कीमत 3,62,000 करोड़ है। जबकि भारत के आम लोगों से पूछिए कि उनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि 2000 नोटों का देखे तो जमाना बीत गया। तो सवाल है कि 3,62,000 करोड़ रुपए किसकी जेब और बक्से में है। भारत के 90% लोग महीने में 25,000 रुपए से कम कमाते हैं, यानी इनके पास 2000 रुपए के नोट होने की संभावना बहुत कम होगी, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अरिंदो चक्रवर्ती अपने विश्लेषण में बताते हैं कि उनका मानना है कि 2000 रुपए के कुछ नोट बैंकों के पास होंगे, क्योंकि बैंक नोटों को रखते हैं। कुछ दुकानदारों और व्यापारियों के पास होंगे जो कैश में डीलिंग करते हैं, इनके पास भी ठीक ठाक पैसा होगा। और 2000 रुपए का ठीक ठाक पैसा नेताओं के पास होगा।
वह यह भी बताते हैं कि चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा पैसा सत्ता पक्ष को मिल रहा है, यानी कि काला धन सफेद बन के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ता पक्ष के पास पहुंच जा रहा है, तो विपक्ष को ज्यादातर डोनेशन कैश के जरिए मिलता है और राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन के तौर पर 20,000 से कम कैश देने की लिमिट है। मतलब 2,000 रुपए की ज्यादातर नोट कैश के तौर पर नेताओं के पास होंगे और उनमें भी ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के पास होंगे। तो इस ऐलान का असर विपक्ष के नेताओं और उनके डोनेशन पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि 2,000 रुपए के नोटों की महज 20,000 तक की राशि या तो बैंकों में जमा करवाई जा सकती है या उन्हें बदलवाया जा सकता है। यानी एक बार में केवल 10 नोट या तो बदलवाए जा सकते हैं या जमा करवाए जा सकते हैं। इसे पढ़कर के मोदी समर्थक कह रहे हैं कि 2,000 रुपए के नोट के काले धन पर कड़ा प्रहार हुआ है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा वह अपना पैसा नहीं जमा करवा पाएगा, मगर भारत जैसे गरीब और बेरोजगारी से भरे देश में यहां कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिसकी तोड़ ना निकाली जा सके। मान के चलिए कि जिसके पास 2,000 रुपए नोट के 2 करोड़ रुपए होंगे, तो उसे महज 100 से 200 लोगों का जुगाड़ करना है जो कई बार बैंकों में जाकर के नोट बदलवा दें या खाते में जमा करवा दें। बैंक यह जानकारी इकट्ठा नहीं कर रही है कि कौन जमा करा रहा है, उसका अता पता क्या है। यानी काला धन आराम से सफेद होने का रास्ता है। साथ में जो गरीब और बेरोजगार हैं उनकी भी इस दौरान कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन दिक्कत होगी बैंक वालों को। तकरीबन 3,62,000 करोड़ रुपए के 2,000 रुपए के नोट बाजार में घूम रहे हैं। 20,000 की लिमिट के हिसाब से देखें तो इन्हें बदलवाने के लिए कम से कम 18 करोड़ बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मतलब बैंकिंग कर्मचारियों पर फिर से परेशानी और बोझ की तलवार लटका दी गई है। आर्थिक मामलों के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि यह फैसला तब लिया गया है जब आने वाले 2-3 महीनों के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे देश के बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यानी इसकी संभावना भी है कि 2,000 रुपए के नोट के तौर पर काला पैसा नेताओं के यहां पहुंचा दिया गया होगा, वह उसे बैंक में बदलवा लेंगे या बैंक में जमा करवा देंगे या सफेद हो जाएगा और चुनाव में खर्च कर दिया जाएगा। थोड़ा 2,000 रुपए के नोट का इतिहास देखें तो यह बात पता चलती है कि 2,000 रुपए का नोट जारी किया गया था तब 2,000 रुपए के नोट के लायक एटीएम बैंक नहीं थे। नोटबंदी भी की गई थी, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश में रात दिन एक करने में लगे रहते थे, कई लोगों की जान चली गई। वैसे समय में पैसा आसानी से मिलना चाहिए था, एटीएम के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए था, मगर एटीएम रिकैलिब्रेटेड किया जा रहा था ताकि वह 2,000 रुपए के नोट के साथ आसानी से काम कर सके। लोगों को इस तरह की परेशानियां देने वाला 2,000 रुपए का नोट इतना कम समय रहा और कोई फायदा नहीं पहुंचाया और उसे वापस लिया जा रहा है। मोदी और अडानी के पैसे पर चलने वाले टीवी मीडिया वाले मूर्खता की अंतिम हद तक पहुंचकर बता रहे थे जब नोटबंदी हुई थी कि नोट में चिप लगा हुआ है। अगर नोटों की गड्डी एक जगह जमा कर दी जाएगी तो पता चल जाएगा कि काली कमाई वाले नोट कहां हैं। मगर हकीकत यह है कि नोटों को जानने समझने वाले कह रहे थे कि 2,000 रुपए का नोट सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इस नोट का डुप्लीकेट बनवाया जा सकता है, जाली नोट बनवाया जा सकता है, इस नोट का नकली नोट बनवाया जा सकता है। इस पहलू पर नैनो चिप वाली मीडिया चर्चा नहीं कर रही थी। 2,000 रुपए के नोट के साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी थी कि यह मुद्रा के एक बुनियादी काम करने में पूरी तरह से असफल रहा। यह बुनियादी काम होता है कि मुद्रा यानी कि करेंसी एक्सचेंज का काम करती है, विनिमय का काम करती है, खरीद और बिक्री का काम करती है। मगर 2,000 रुपए के नोट के साथ यह संभव नहीं था। 2,000 रुपए का नोट ना कोई लेता था और ना कोई देता था, क्योंकि ज्यादातर लोग भारत में गरीब हैं, कम पैसा कमाते हैं, इसलिए 2,000 रुपए के नोट ना रखते थे और ना इसका इस्तेमाल करते थे। इस तरह से इनके हाथों में जब 2,000 रुपए का नोट ही नहीं रहा तो इसका असर यह पड़ा कि अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे खुद ही गायब होने लगा, इसका इस्तेमाल ही खत्म होने लगा। अगर कहीं इसका इस्तेमाल भी हुआ तो वही 10% लोग हैं जिनकी आमदनी 25,000 रुपए से ज्यादा है, जो आर्थिक असमानता का भारत में परचम फैला करके आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनके पास काली कमाई होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। 2,000 रुपए के नोट की विदाई तय थी और उसकी विदाई कर दी गई है। इसकी विदाई के साथ यह बात फिर से साबित हो गई कि नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ है। साल 2016 के बाद ऐसी तमाम रिपोर्टें आई हैं जो यह बताती है कि नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। 99% कैश जितना बाजार में घूम रहा था वह बैंकों में फिर से चला आया। मतलब काले धन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, काले धन पर कोई लगाम नहीं लगा,
ना टेरर फंडिंग रुकी, ना काला धन रुका है, ना कैशलेस इकोनॉमी हुई है। अब भी 2016 के मुकाबले 83% ज्यादा कैश बाजार में घूम रहा है। दावा यह भी था कि जाली नोटों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बाद में खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि जाली नोटों का अनुपात मात्र 0.0007% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी वजह से देश के सबसे गरीब कुचले लोगों पर असर पड़ा। तकरीबन 100 के आसपास लोग लाइन में लगने की वजह से मर गए। अर्थव्यवस्था के एमएसएमई सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ा। अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए चरमरा गई और उस नीति का नतीजा यह निकला है कि 2000 रुपए के नोट तक को सरकार को वापस लेना पड़ा है। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलतियां सबसे हो जाती हैं और सरकार से भी गलती हो जाती है, मगर दिक्कत यह है कि सरकार ने सरकार की भूमिका नहीं निभाई। सरकार का मतलब यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री तुगलकी फैसला सुनाएंगे। सरकार का मतलब यह होता है कि प्रधानमंत्री आपस में जो वहां पे मौजूद विशेषज्ञ हैं उनसे विशेषज्ञों से राय मशविरा करके फैसला लेंगे। नोटबंदी का फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री उनके इर्द गिर्द घूमने वाले चमचों का था। ऐसी तमाम रिपोर्टें आ चुकी हैं जो यह बताती हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक को पता नहीं था कि नोटबंदी होने जा रही है। इसलिए इस फैसले का सारा दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाना चाहिए। और अंत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वह लाइन याद कीजिए जो उन्होंने नोटबंदी पर कही थी कि आई रिपीट, डीमोनेटाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।